लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद नेताओं के बीच जुबानी जंग अब और तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने फिलहाल अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद राहुल ने अमेठी से दूरी बना ली। वहीं अब चुनावी माहौल में एक बार फिर से अमेठी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार 2024 के चुनाव में कौन होगा, उसे लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी रायबरेली सीट पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब यूपी में कांग्रेस की इकलौती जीती हुई सीट पर भी बीजेपी की नज़र है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ हैं, जिसे वो 2024 में खोना नहीं चाहती है, और इसीलिए पार्टी ने दोनों लोकसभा सीटों पर सर्वे कराया है, जिसमें सामने आया है कि अगर इन सीटों पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस ने अगर किसी दूसरे को टिकट दिया तो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान को भेजी गई सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत दोनों सीटों पर मिल जाएगी। कांग्रेस की टीम ने करीब 2 हफ्तों में ये सर्वे किया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता से लेकर आम लोगों तक की राय ली गई है। सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोग आज भी गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं। 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी पहली बार चुनावी रण में उतरी और उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह को 3,12,000 वोटों से शिकस्त दी। इसके बाद 2004 में राहुल गांधी की भी राजनीति में एंट्री हुई और उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में अमेठी से 2,90,853 वोटों से जीत दर्ज की। 2009 में राहुल गांधी ने 3,70,198 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में उनकी जीत का अंतर बहुत कम हो गया। उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों से शिकस्त दी, लेकिन 2019 का चुनावी रिजल्ट जब सामने आया तो राजनीति के जानकार भी सन्न रह गए, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से शिकस्त दी।